अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं सरदार उसामा, सेल मैनेजर अबूजा स्टेट DHA कराची। मेरे साथ मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त रशीद अहमद खान, जी मार्केटिंग, और हमारे हर दिल अजीज ARY लगुना के प्लेटिनियम लीडर आसिफ अब्दुल करीम साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम आसिफ भाई। वालेकुम अस्सलाम कैसे हैं सर? उसामा, खैरियत कैसे से हैं? हैं? ठीक ठाक हैं? आप ठीक हैं? खैरियत अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक हैं? ठाक। अच्छा, आज का ब्लॉग बड़ा स्पेशल होने वाला है और ब्लॉग को पूरा देखिएगा एंड में। ब्लॉग की स्पेशलिटी ये है कि इसमें बात होगी DC के हाइट के हवाले से, जो कि एक मेगा प्रोजेक्ट DHA सिटी कराची में आ रहा है। आसिफ भाई जो हमारे बड़े सीनियर हैं और DHA सिटी का भी काम कर रहे हैं, ARY लगुना का भी हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह काम किया। आज एक मीटिंग हुई DC के ऑफिशियल DHA सिटी के ऑफिशियल से, तो उसके हवाले से मैं आप लोगों को इसमें बताऊंगा और आसिफ भाई अपनी ज़बानी इसमें बताएंगे। आसिफ भाई, DHA सिटी कराची में DC के हाइट क्या चीज़ आ रही है, क्या इस इतनी जो इस मार्केट में हाइप क्रिएट हुई है, बेसिकली है क्या चीज़, ये थोड़ा आप बताएं हमारे व्यूअर्स को। बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को, और जो यूट्यूब चैनल है हमारे सरदार उसामा का अबूज़र स्टेट से और रशीद अहमद भाई ज़फ़र स्टेट एंटरप्राइजेस से, उन सब देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह वंस अगेन। और मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद अप्रिशिएट करता हूँ सरदार उसामा को अबूज़र स्टेट से, जनाब रशीद अहमद साहब ज़फ़र स्टेट एंटरप्राइज से। माशाल्लाह गाहे बगाए DHA सिटी बिलखुसूस उसके हवाले से जितने भी जो एंड कंज्यूमर हैं, जो इसके जो है इन्वेस्टर्स हैं और जो इनके प्लॉट होल्डर्स हैं, जिन्होंने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट्स करके रखी है, उनको गाहे बगाए ट्रू और सही इन्फॉर्मेशन जो है फराहम करते हैं। उसामा, आपने पूछा DC के हाइट्स, बेसिकली आपने देखा होगा DHA सिटी माशाल्लाह जो है वो जिस तरीके से ये ग्रो कर रहा है और इसके अंदर जितने बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं। शौकत खानम मेमोरियल हॉस्पिटल उसका एक बहुत बड़ा जो मेगा प्रोजेक्ट है, वो उसका एक नुमाया इसका एक नाम है इस प्रोजेक्ट का। उसी के साथ साथ लास्ट ईयर जिस तरीके से उन्होंने 125 गज के जो उन्होंने विलास के प्लॉट दिए थे 300, वो तकमील के मराइल पर हैं। लोग बड़े बड़े जितने भी प्राइवेट डेवलपर्स हैं, बिल्डर्स हैं, वो उसको बना रहे हैं बिल्कुल उसी के तरफ में। यानी कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है बिल्डर्स के लिए और डेवलपर्स के लिए इन द हार्ट ऑफ द DHA सिटी। और वो हार्ट है सेक्टर 14 का। उसके राउंड अबाउट के साथ ही ट्रायंगुलर पूरी शेप की एक पूरी बहुत बड़ी लैंड है। उस लैंड के ऊपर उन्होंने 17 कमर्शियल प्लॉट्स निकाले हाई राइज। और वो 17 प्लॉट जो हैं वो बेसिकली ये इट्स द पार्ट ऑफ द DC के हाइट्स। और ये प्राइवेट डेवलपर और बिल्डर उसको बिल्ड करेंगे, उसको डेवलप करेंगे सेम ऐसे ही जैसे सेक्टर 14 के A और B में प्राइवेट डेवलपर और बिल्डर ने 125 गज के विला बनाए। जी उसामा। बहुत बहुत शुक्रिया व्यूअर्स। आपने देखा, आपको एक ब्रीफ दी आसिफ भाई ने। आसिफ भाई, 3 क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगा जी, पहले, उसके बाद रशीद भाई आपको ही मौका देंगे, आप भी 3 से 4 क्वेश्चन पूछ सकते रशीद भाई तो सारे मौके ले लेंगे लगता है। हैं। तो 3 क्वेश्चन जो बड़े अहम हैं। एक तो जो DHA ने इसकी प्राइस दी है, 800 गज के आई थिंक ये कमर्शियल प्लॉट्स हैं, जी और अराउंड 10 करोड़ और 10 करोड़ प्लस के अराउंड ये कमर्शियल प्लॉट्स जी जी। इन्होंने मार्केट में दे दिए हैं, जो बैलेटिंग के थ्रू लोगों को मिलेंगे। एक सवाल ये है कि ये प्लॉट की प्राइस इतनी कम क्यों है, इसको थोड़ा बताएं। बड़ी मेहरबानी है उसामा भाई, आपने 3 में से एक ही सवाल किया अभी। उसका बड़ा आसान सा जवाब ये है कि 800 गज के ये कमर्शियल प्लॉट्स हैं, जिसका डायमेंशन जो है वो 80 फीट का फ्रंट है और 90 फीट की इसकी डेप्थ है। ठीक है। और इसके अंदर चूंकि इन्होंने पहले स्टेज के ऊपर जिस तरह से उन्होंने विलास के प्लॉट दिए, ऐसे ही यहाँ पे हाई राइज जो कमर्शियल प्लॉट के ऊपर, लेकिन दे रहे हैं प्योरली रेजिडेंशियल। ओके। यानी कि इसके अंदर जो इनकी प्लानिंग है, उनके जो इसकी फिजिबिलिटी है DHA सिटी की, कि इस 800 गज के इस 80 बाई 90 के प्लॉट के ऊपर जो आप ग्राउंड प्लस 12 मंजिला यानी कि ग्राउंड प्लस 12 फ्लोर आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। उसके अंदर ग्राउंड फ्लोर को उन्होंने एक्सक्लूसिवली पार्किंग के लिए रिजर्व किया है, और बाकी जो 12 फ्लोर हैं उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन और बिल्डअप एरिया जो इन्होंने अलाउेबल किया है, वो उस समय भाई 100% बिल्डअप कवर्ड एरिया अलाउ किया इन्होंने। यानी कि अगर 80 बाई 90 का प्लॉट है, 7200 स्क्वायर फीट एक फ्लोर के ऊपर बनता है, तो 12 फ्लोर के ऊपर रशीद भाई 86,400 स्क्वायर फीट। और अगर कुछ प्रोजेक्शन निकलता है तो आप ये समझ लीजिए कि ये पूरी के पूरा जो टावर है प्योरली रेजिडेंशियल, वो 90,000 बिल्डअप कवर्ड एरिया पर मुश्तमिल होगा। जी उसामा। जबरदस्त है। अच्छा, दूसरा सिंपल सा क्वेश्चन, एक आम जनरल बंदा, मेरे जैसा बंदा, कोई ये प्लॉट लेना चाहे, उसका क्या तरीकेकार है? देखिए, इसके अंदर DHA की जानिब से ओपनली उन्होंने ये इनवाइट किया है सारे लोगों को, तमाम बिल्डर्स को, तमाम डेवलपर्स को, कि वो एक एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करें। उनकी वेबसाइट पे मौजूद है, मेमोरेंडम के साथ है, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम।
उसके अंदर अब आप 20,000 रुपये का पे ऑर्डर सबमिट कर दें, और उसके अंदर उन्होंने कहा जी कि बाई 14 जैन को वो इसका जनवरी को वो इसका बैलेटिंग करेंगे। बैलेटिंग के जरिए से जिसके भी प्लॉट निकलेंगे उनको प्लॉट मिल जाएंगे उसके एक महीने के अंदर, यानी कि अगर 14 जैन 2023 को ये बैलेट होता है तो 14 फेब से लेकर 14 एक महीने के अंदर आपको 20% का डाउन पेमेंट करना होता है। यानी कि अगर 10 करोड़ रुपए का प्लॉट, जो 3 प्लॉट है वो रोड फेसिंग है, वो 1,30,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड, 10 करोड़ 40 लाख रुपए इसका डाउन पेमेंट होगा। अगर आपका बैलेट आप सक्सेसफुल हो जाते हैं तो 2 करोड़ 8 लाख रुपए आप इसको पहली डाउन पेमेंट आप करेंगे। और ये बहुत ही आसान एक साथ पर है, ईजी पेमेंट प्लान के ऊपर, और वो है तकरीबन 30 माह, यानी कि आफ्टर एवरी 6 मंथ हाफ ईयरली बेसिस के ऊपर आपको इसका पेमेंट करना होगा 1 करोड़ 60 लाख रुपए टिल अगस्त 2025 तक। जी जबरदस्त आसिफ भाई, आपने तो माशाल्लाह कैलकुलेशन करके भी बता दी लोगों को। एक आखिरी सिंपल सा क्वेश्चन आप मुझे बताएं, उसके बाद मैं रशीद साहब को बोलूंगा कि वो क्वेश्चन कर सकते हैं आपसे, कि आज से 5 साल बाद आप इस प्रोजेक्ट का अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो कराची के कौन से वो नामी ग्रामी प्रोजेक्ट्स होंगे या डीएचए के कौन से होंगे जिससे हम इस प्रोजेक्ट का कंपैरिजन कर सकेंगे? बहुत अच्छा सवाल किया आपने उसामा भाई। देखिए बेसिकली डीएचए की जो मैनेजमेंट है, उसके जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं ब्रिगेडियर राय आसिफ मुस्तफ़ा साहब, उसी के साथ साथ इनके डायरेक्टर मार्केटिंग, इनके सीएफओ, सारे के सारे लोग दिन रात माशाल्लाह इसके लिए कोशा हैं कि डीएचए सिटी के अंदर कैसा जो है वो वर्ल्ड क्लास प्रोजेक्ट लेकर आया जाए, कि जिसका जो कंपैरिजन आइंदा 5 साल के बाद, जैसे डीएचए के अंदर फेज 8 में क्रिक विस्टा बना है, फेज 8 के अंदर अब्दुल सत्तार एधी एवेन्यू के ऊपर ईमार का प्रोजेक्ट है, इसी तरीके से उसी अब्दुल सत्तार एधी एवेन्यू के ऊपर एचएमआर वाटर फ्रंट है। तो उस समय भाई अपकमिंग डेज में आप देखिएगा, कपल ऑफ डेज के अंदर वो अपनी वेबसाइट के ऊपर एक ज़बरदस्त किस्म की इसका पूरा एक एनिमेशन, एक वीडियो जारी करने जा रहे हैं, जो उनके जहन में प्लानिंग है। तो उस प्लानिंग को अगर आप कंपेयर करेंगे, तो मैंने 3 प्रोजेक्ट आपको बताया, तो यकीन आप उनके साथ कंपेयर कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ भाई। ओवर टू और रशीद अब भाई। मैं रशीद भाई आपको दावत दूंगा, आप भी जो क्वेश्चंस हैं आसिफ भाई से कर सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया उसामा। मैं तो आसिफ भाई से ये क्वेश्चन करूंगा कि जैसे कि आपने भी कहा और आसिफ भाई ने भी कहा कि कमर्शियल प्लॉट है, अगर कमर्शियल प्लॉट है तो कमर्शियल एक्टिविटी क्या है यहाँ पर है अवेलेबल इस प्रोजेक्ट के अंदर, या आपने बताया कि ये प्योरली रेजिडेंशियल प्लॉट है ग्राउंड प्लस 12 के, तो कमर्शियल एमिनिटी मतलब कहाँ मिलेगी? जो वहाँ के रहायशी होंगे उनको कमर्शियल एमिनिटी कहाँ मिलेगी? मतलब उनको सेक्टर 3 में जाना पड़ेगा या किसी और सेक्टर जाना पड़ेगा, या इसी की सराउंडिंग पर कमर्शियल एक्टिविटी आएगी कि नहीं आएगी? मस्जिद, पार्क या स्कूल वगैरह कुछ मिलेंगे? बहुत शुक्रिया अब्दुल रशीद भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स, आपने अपने चैनल पे मुझे मदऊ किया। बड़ा ज़बरदस्त आपने जो है वो आपने टू द पॉइंट आपने ये क्वेश्चन किया। ये बात ठीक है, डीएचए ने इसको प्लान किया हुआ है कि ये जो 14 और 3 17 टावर जो है, ये तो है रेजिडेंशियल प्योरली, लेकिन ये पूरी की पूरी जो सोसाइटी एक बनने जा रही है डीसी के हाइट्स की, और उसके साथ डीएचए इसको डेवलप करने के लिए जा रहा है, उसमें जो है वो 2 ऐसे फुली 100% कमर्शियल यूज़ की 2 टावर्स हैं, और एक टावर जो है वो मिक्स यूज़ का है। तो आपने जो पूछा कि वहाँ पर कुर्ब जवाहर में, जैसे अभी अगर हम 17 टावर की बात करते हैं, अगर हम कोई तकरीबन 50 एवरेज अगर एक टावर में हम लगाते हैं, तो कोई तकरीबन आप समझ लीजिए कि कोई 1000 के करीब अपार्टमेंट्स होंगे, जो कि वहाँ पर लिवेबिलिटी होगी वहाँ पर आइंदा 3 से 5 सालों के बाद। तो उन 1000 अपार्टमेंट की जो कमर्शियल की जो रिक्वायरमेंट है, वो डीएचए इस तरीके से फुलफिल करेगा कि जैसे 90,000 बिल्डअप कवर्ड एरिया की पूरी 2 कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं, जो टोटली यूज़ ही कमर्शियल के लिए होंगी, और एक मिक्स यूज़ के लिए होगी। अच्छा, उसी के साथ अगर ये देखें, आपका ये कैमरा अगर इसको ये दिखाता है, तो इसके साथ आप ये देख सकते हैं कि जो 3 कमर्शियल, ये 14 है, इसके पीछे पूरा का पूरा एरिया है। यहाँ पर आपने पूछा तो यहाँ पे मस्जिद भी, जामा मस्जिद भी है, यहाँ पे जो है वो स्कूल्स भी होंगे, यहाँ पे आईसीटी फैसिलिटीज़ भी होंगी, सोलर सिस्टम भी होंगे, तमाम ऐसे नेसेसिटीज़ यहाँ पर होंगी। यहाँ पे जो है वो जो आप समझ लें कि जिम, इसके अलावा क्लब्स, कम्युनिटी सेंटर। अच्छा, ये पूरी की पूरी एक तरीके से गेटेड कम्युनिटी है। आपने मैंने आपने मुझसे पूछा तो बताया क्रिक विस्टा। अगर हम क्रिक विस्टा को अगर कंपेयर करते हैं, उसको देखते हैं, या इमार को देखते हैं, तो वो चारों तरफ से गेटेड कम्युनिटी है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है डीसी के हाइट्स के अंदर प्राइवेट डेवलपर और बिल्डर को देने का, ये पूरा गेटेड कम्युनिटी पर मुश्तमिल है। अच्छा, सिक्योरिटीज कैमरास भी यहाँ पर हैं, और हर किस्म की वो फैसिलिटी जो एक किसी भी एक आदमी को यहाँ पर रहने के लिए की जो रिक्वायरमेंट होती है, वो इसको फुलफिल करेगी। जी रशीद भाई। सर एक आखिरी क्वेश्चन, और
आपसे रिलेटेड भी है माशाल्लाह, आप एयरवाई के प्लैटिनम एजेंट भी हैं। क्या कंपेयर करते हैं कि डीसी के हाइट हमारे व्यूवर्स के लिए या हमारे अलॉटर्स के लिए या हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं या हमारे जो जितने भी जो क्लाइंट्स आएंगे उनके लिए डीसी के हाइट बेस्ट है या एयरवे लगूना, इसे क्या कंपेरिजन करते हैं? और डीसी के हाइट आने से क्या उनकी प्राइस पे कोई एयरवे लगूना की प्राइस पे इफेक्ट पड़ेगा? क्या उनकी प्राइस इंक्रीज होंगी कि नहीं होंगी? रशीद भाई, ये भी आपने बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन किया। देखें, डीसी के जैसे डीएचए है, डीएचए की किसी भी लोकेशन के अंदर कोई भी बड़े प्रोजेक्ट्स आते हैं, जैसे फेज 8 के अंदर ये प्रोजेक्ट है ईमार का, एचएमआर वाटर फ्रंट का, क्रिक विस्टा आया। अच्छा, इसी तरीके से क्रिक मरीना भी है वहाँ पर, लेकिन वो शायद अभी तक अपने कंपाए तकमील तक नहीं पहुँच सका है, लेकिन है वो सारे के सारे डीएचए के अंदर ही, लेकिन सबके लोकेशन डिफरेंट्स हैं। अच्छा, इसी तरीके से जो लगूना है उसका जो बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है, नज़रिया है, वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। यानी कि वो आर्टिफिशियल मेन बीच जो है वो पहली दफ़ा पाकिस्तान में और कराची के अंदर डीएचए के अंदर इंट्रोड्यूस कराया गया है, और वो सेक्टर 1 के अंदर मौजूद है। अच्छा, वहाँ पे अब आप देखें तो उस वक्त भी जब इसकी जो इनिशियल जो इसकी जो प्राइसेस है बुकिंग हुई थी, तो 12,000 रुपये, और कुछ जो हमारे बड़े अपार्टमेंट्स थे, उसके डुप्लेक्स अपार्टमेंट थे, उनमें 13,000 रुपये तक भी इसकी थी। और जो उसके वो थे पेंट हाउस, तो वो भी कोई तकरीबन 15-18 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से थे। अच्छा, फिर इसके बाद यहाँ पे बेसिकली आप ये इधर आने के लिए आते हैं, तो वो आपने देखा अस्करी भी वहाँ पर आया है फेज़ 1 के अंदर। तो इसके कंपैरिजन में जब आप यहाँ पर आते हैं तो पूरी एक ये जिस तरह से वो एक 100 उसके अंदर जो हमारे पास उसका 100 एकड़ का जो लैंड है लगूना का, इसके मुकाबले में यहाँ पे एक 17 टावर हैं, और वो जो लगूना के जो टावर्स हैं वो तो उससे कहीं ज़्यादा हैं। तो चूँकि अभी इनिशियल स्टेज के ऊपर, और ये सेक्टर 14 जो है, आप ये देखें कि अगर जो पुराना इसका एंट्री गेट था जो कि विजिटर सेंटर होता है, तो वहाँ से हम 5 मिनट की ड्राइव पर जाते हैं, 5 किलोमीटर के फासले पर ये राउंड अबाउट है सेक्टर 14 का, और उसी राउंड अबाउट के साथ ही वो इसका डीसी के हाइट्स के वो प्लॉट्स हैं इसके अंदर। मैं समझता हूँ इन दोनों को अगर आप कंपेयर करने के लिए जाते हैं, तो वो उसके अंदर एक ऐसी आपको वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी दी जा रही है जो दुबई के अंदर, वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर, दीगर और ममालिक के अंदर मौजूद है, और वो है आर्टिफिशियल मेड बीच। और ये जो है इसमें आर्टिफिशियल मेड बीच नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक आपको गेटेड कम्युनिटी के अंदर एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आपको मिलने के लिए जा रही है। जी अर्शिद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया उसामा जी व्यूअर्स, एक और आखिरी बात उसामा भाई, जी मैं आपको बोलें। भूल गया कि वो तमाम बिल्डर्स और डेवलपर, क्योंकि अभी हम जब बात कर रहे हैं उन तमाम बिल्डर्स और डेवलपर्स के लिए, बिल्कुल लेकिन इसमें दो चीज़ें बड़ी अहम है, क्योंकि इसमें अगर जो 1000 अपार्टमेंट की जो अपॉर्चुनिटी आएगी वो तमाम इन्वेस्टर्स के लिए होगी, जो कराची में रहने वाले हैं रशीद भाई, जो पाकिस्तान भर में रहने वाले हैं, और जो दुनिया भर में ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, वो इस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को इन टर्म ऑफ बिल्डअप प्रॉपर्टी यानी कि अपार्टमेंट की सूरत में आप बुक करा सकते हैं, नंबर 1। दूसरे नंबर पे जो एक खास फैसिलिटी जो डीएचए ने रखी है उन तमाम डेवलपर्स के लिए और बिल्डर्स के लिए, वो ये कि अगर आपने 2.5 साल, क्योंकि इसका जो स्टार्ट होता है टीनियर पेमेंट का वो है फेब 2023, एंड है अगस्त 2025, तो ये जो 30 मंथ्स हैं, अगर डीएचए की पॉलिसी के मुताबिक 30 मंथ्स के अंदर कोई अपने टावर को मुकम्मल कर लेता है तो वो 10% रिबेट देगा टोटल कॉस्ट ऑफ प्लॉट में। तो 10% रिबेट 10 करोड़ में कितना हुआ रशीद भाई? फिर ये मतलब नहीं, 10% रिबेट कितना हुआ 10 करोड़ रुपए 10 पे? मिलियन हो गए ना? 10 मिलियन का मतलब 1 1 करोड़ रुपए, यानी कि वो बिल्डर डेवलपर अगर उन्हें 30 महीने में अपना पूरा टावर मुकम्मल कर लिया तो वो 1 करोड़ रुपए का रिबेट लेने के हकदार होंगे। किसी ने अगर 33 मंथ्स के अंदर मुकम्मल किया तो वो 5% रिबेट लेने के हकदार होंगे, और इसी तरीके से किसी ने 45 महीनों भी मुकम्मल किया तो भी वो किसी ना किसी तरीके से कुछ ना कुछ रिबेट लेने के लिए हकदार होंगे डीएचए की जानिब से। जी अच्छा भाई, ये बिल्डर एंड डेवलपर को रिबेट मिलेगा? जी, बिल्डर और डेवलपर को रिबेट मिलेगा। चलें आसिफ भाई, रशीद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि आपने जो लोगों के क्यूरीज थी वो क्लियर कर दी है, A to Z बता दिया है। इसमें हमारे व्यूअर्स को भी बेनिफिट मिलेगा, और जो बिल्डर इसमें आ रहे हैं, जो बैलेटिंग के थ्रू प्लॉट्स लेने जा रहे हैं, मैं समझता हूँ उनके पास भी इतनी डिटेल नहीं होगी जितना ब्रीफली आपने उनको ब्रीफ कर दिया। तो व्यूअर्स, अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर शेयर करें। आसिफ भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका ये बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत थैंक यू शुक्रिया वेरी रशीद मच। भाई, आपका भी बहुत बहुत आपका भी शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, तो थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह फिर आपके साथ कभी बैठने का मौका मिला, फिर इंशाल्लाह बात जी, होगी। बहुत बहुत शुक्रिया व्यूअर्स, थैंक यू, अल्लाह। थैंक यू।